जो चीज मुझे बहुत इरिटेट अप कर रही है कि जगह जगह जहाँ पे भी सज्जल की गाड़ी रुक जाती है वो बिलाल पहुंच जाता है और वो बड़ा मुझे अब अजीब लग रहा है कि वो बाय चांस ऐसे ही घूमते रहते हैं, इज ही चेसिंग हर, इज ही फॉलोइंग हर, तो बाय टिल थर्ड एपिसोड ही स्टिल स्टॉपिंग टू सी इफ अ कार इज ब्रोकन डाउन और नॉट। तो नदीम फॉर गॉड सेक्स, अच्छा एक तो वो बड़ा इरिटेट किया। अच्छा ओवरऑल कहानी अच्छी मूव की है, जो उन्होंने जो मुलाजमा का घर दिखाया है और वहाँ से जो कहानी और उन्होंने निकाली है कि बच्चे को वो काम पे ले जाती है, दर्जी की दुकान पे ले जाती है, वो कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक घराना दिखाया है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और एक दिखाया है जो अंडर प्रिविलेज्ड है। तो आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू होम्स ऑल्सो, राइट। दूसरा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस एपिसोड की, बाबर अली, I'd like to say. मैं तो एक उसमें हूँ विजुअल के नशे में, क्योंकि साफ सुथरा सीधा सादा खूबसूरत सा घर, बगैर मेकअप से लुथड़ी हुई शक्लें, मेड थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मेडअप लगी कंपेयर टू द गर्ल्स, और सहरिश और अहमद की बहन वनीज़ा अहमद की एंट्री, बाबर अली एक बिल्कुल न्यूनेस के साथ, जो कि मैं कह रही थी कि बाबर को प्लीज इससे बेहतर दो, वो बहुत अच्छा एक्टर है, बोल्ड ओवर बाय द विजुअल। जी हाँ नादिया, कुछ कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल, I just, it was such a pleasure to see the visuals, you know, ठंडी सांस भर के खुदा की, because even though there are other dramas that are happening जिनकी story बहुत gripping है, you know, performances भी gripping है, but to see such a fabulous cast, perfect lighting, आपकी सॉस लाइटिंग बनी हुई है, वो फ्लैट ट्यूबलाइट्स में नहीं हुआ हुआ, आपके वो रिश्ते बनाए हुए हैं, तो माँ का रिश्ता बच्चों के साथ, बहनों की आपस की दोस्ती, you know, माँ बेटे का रिश्ता बिलाल के साथ, उन दोनों दोस्तों की, बिलाल और उसके दोस्त की दोस्ती, तो आई थिंक, और इट्स अ स्लो बर्नर and they've taken the time to build up these relationships and to build these characters. It's, the house is stunning, the mosaic, I've seen that house in so many dramas. Wasted. राइटिंग की तरफ चलते हैं, कैसी लगी आपको राइटिंग मोहम्मद अहमद की? अहमद तो ऑफ कोर्स स्टेलर इन द सेंस कि अहमद को भी मार्क करना भी एक, आई डोंट नो अहमद प्लीज, यू नो, बट ये है कि ऑफ कोर्स स्टोरी इज मूव्ड वेल, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, जुमलेबाजी बड़ी अच्छी है, आई विल गिव अहमद अ 9। वाह 9। सो अच्छा जी, अहमद इज़ अ गुड राइटर, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी सी पेस मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे कम लगी है दूसरे और तीसरे दोनों एपिसोड्स की। रिलेशनशिप्स सारे बहुत अच्छे हैं। एक सीन था जिसमें वो शॉपिंग करने आया और अम्मी से पूछता है कि ये थैली, और वो पता नहीं क्यों पीछे की लड़की को देख के समझती हैं कि बहुत अच्छी है। मुझे वो सीन नहीं समझ आया। इफ़ इट वाज सपोज्ड टू बी फनी, इट डिड नॉट मेक मी लाफ। थिंग्स हैपनिंग, मुझे जरा नंबर दें जल्दी से। तो मैं फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई विल गिव अहमद अ 6। अच्छा। Or I feel so strange giving sitting next to me. Ahmad, no, I love sitting next to you both. I feel so strange giving Ahmad marks. I mean, I feel कि मैं क्या चीज़ हूँ? But it's not Ahmad, it's the episode we're marking. Yeah. And I think, like I said, he's written these relationships really beautifully, and I can feel the old word. हमें the अनकही तन्हाइयाँ, build up, just build up. वो classic touch आता है. Classic family, you know, touch. I'm enjoying the pace actually. It's like I'm sliding into this family. I'm getting involved with the family. I love the build-up and the animosity between Sajal and Bilal. उनका जो चिड़चिड़ है ना, मुझे बहुत फनी लगती है, और ख़ास तौर पे जब वो उस घर के बाहर लड़ रहे होते हैं, जब वो कहती है ना अपना मंजन का ऐड गाना लगा, और बेचो, हाँ। I think, yeah, it's a really funny scene. I would, oh my God, I feel I would give it an 8, only because Ahmed is a 10 writer, and those episodes only. चले, good.
23 मार्क्स मिले हैं और ये लास्ट टाइम के हमारे विनर भी थे मोहम्मद अहमद कुशनकही से। अच्छा, आप मुझे डायरेक्टर है नदीम बेग साहब। हाँ, सो बेसिकली एक्सीलेंट एपिसोड। विनी की एंट्री वाज शॉट वेरी नाइसली, लड़कियां जैसे मिलती हैं एक दूसरे, बड़ा नेचुरल, एक आपको लग रहा था कि एक माहौल बना हुआ था। और फ्रेमिंग बड़ी खूबसूरत है, मूड लाइटिंग, कट लाइटिंग एज नादिया सेड, डेफिनेटली यानी कि आपको नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक कि जो नदीम काम करते हैं ना, वो हर अपने प्रोजेक्ट के साथ बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन उनके एक तो नंबर अगर मैंने काटे हैं तो वो काटे वो जो टकरें लग रही हैं ना, टकरें भी, और नहीं, वो मैं भी जो इन्होंने पॉइंट आउट किया वो मुझे भी समझ नहीं आता ड्रामा देखते हुए कि उसकी वालदा क्यों उस लड़की से ऑब्सेस्ड हो गई है जो सिर्फ एक वो खरीदने एक चीज किया हुआ है, और वो पीछे इसको और भी सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता था, मोर बिलीवेबल बनाया जा सकता था। there were little touches that could have been better, but again बहुत मेहनत की हुई है, बहुत अच्छा है। वो वहीं दोनों इकट्ठे थे, वो हर जगह दोनों इकट्ठे होते हैं। So it's I think overall, but so I'll give Nadeem for this episode an 8. 8 आपने फिर बहुत because इनके लिए आपको मार्किंग का चार्ट नया बनवाना पड़ेगा क्योंकि ये 12-13 तक जाना चाहती हैं। आप सारा टकराना और वो दुकान, मुझे लगता है वही बात जो मैंने पहले भी कही थी प्यारी मोना में कि जहाँ थोड़ा सा अगर राइटर कमी बेशी कर जाए तो वहाँ एक्टर और डायरेक्टर संभालते हैं, और डायरेक्टर की जिम्मेदारी जाहिर है एक्टर से कहीं ज़्यादा है। तो वो जो सीन जिसमें मुझे हंसी नहीं आई, ऐसे वाले सीन्स थोड़े से मुझे परेशान करते हैं। सो आई विल गिव नदीम 7 लाइक गुड जॉब। नादिया, I enjoyed the episode. I think it's beautifully shot. Performances are really good. The only thing that sometimes bothers me is the overuse of, but it's looking so beautiful. Performances are so beautiful. I think I think repetition makes things drag out a bit. तो कितने नंबर देंगे आप नदीम बेग को? Oh my God. Tick. I want to give an 8. Then give. If you want to give 8, then give it. I want to give an 8. Okay. इनके 23 मार्क्स हो चुके हैं और इस दफा जो हमने एक्टिंग कैटेगरीज में जिनको नॉमिनेट किया है वो हैं मीरा सेठी, फीमेल कैटेगरी में मीरा सेठी को। So मीरा अपना रोल बिल्कुल सही कर रही हैं, क्वाइट, सॉफ्ट स्पोकन, sort of subservient, यानी कि ज़्यादा ना बोलती हैं ना ज़्यादा चाहती हैं, वो सबको खुश रखना चाहती हैं। एंड आई थिंक आगे जाके मार्जिन बहुत है इस रोल को आगे बढ़ाने के लिए, अगर राइटर ने मार्जिन दिया है। सो राइट नाउ आई विल गिव हर अ 6। उसका पर्सोना इस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल जेल इन कर रहा है। सो मीरा इज टिल नाउ वर्किंग वेल फॉर मी। आई विल गिव हर अ 7. Good job. Nadia, आप? I think this is potentially one of the best performances I've seen of Meera. बहुत subtle, बहुत ठहराव के साथ उसने एक ऐसी लड़की बनाई है, क्योंकि मीरा खुद ऐसी नहीं है, एक जिसका दुख बर्तन धोते वक्त भी वाज़ेह होता है। Terms of the performance of what she was meant to play, I would give her a 9. वाह, 9 मतलब पगली रुलाएगी क्या? क्लैपिंग, मीरा सेठी के लिए क्लैपिंग। कुछ न कहीं से अब चलते हैं जी हमारे इन खूबसूरत खवातीन की पुरजोर फरमाइश पे जब बाबर अली नॉमिनेट हैं, क्योंकि बाबर अली ने एक एंट्री मारी है, उसमें बड़ी मज़े की उनका एक नया एक कैरेक्टर सामने आया है। तो जी, तो आई वॉज सो हैप्पी टू सी बाबर अली इन दिस एपिसोड, बिकॉज बाबर अली को टिपिकली जो रोल दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बडेरे या पॉलिटिशियन या गुस्से वाला या यू नो लाइक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। यहाँ पे एक बहुत ही एक नेचुरल नॉर्मल यू नो रेगुलर मेल वाला जो रोल जो उन्होंने बड़े मज़े से किया है, इनको कभी किसी ने ये रोल ही नहीं दिया पहले ना। सो आई एम गोइंग टू गिव बाबर एन 8 फॉर दिस परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय बाबर अली। 8 का मतलब एक्सीलेंट होता है जी। मेरे लिए इस एपिसोड का एपिसोड 3 का अगर कोई स्टार था ना, who shone out, सबको उसने मद्धम कर दिया, वो बाबर था। एक जुमला where he swears and then says sorry, swears again and then says sorry. वाह मजा आ गया। Yeah. So 8 वाह। Yeah. Nadia. What fun.
What fun, splash of life and color. And like you said, you know, one sees, and Babar, is he evergreen? Yeah, he never ages. Mashallah, alhamdulillah, looking so handsome, and he's completely done the opposite of the suited, booted and vaderas that he always cast as, and he's made it really fun. He was like, I loved it. I would give an 8, absolutely. Loved it. Well 3 done. 8s. 3 8s by all the judges. बहुत दिनों बाद जब किसी को अपने नॉर्मल से निकल के और फिर कन्विंसिंगली कुछ करते देखते हैं ना, बड़ा मजा आता है. Yeah.